वांटेड क्वेश्चन है। सो दैट fz equal to under root mod xy, so that fz equal to under root mod xy satisfy CR equations at 0 0 but not differentiable at 0 0 means origin, 0 0 means origin, क्योंकि CR को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इसके लिए CR डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करिएगा, अंडर रूट है, अंडर रूट दिस, तो इसमें डेल यू बाई डेल एक्स से आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके सोल्यूशन में आप डायरेक्टली नहीं कर देना कि डेल यू बाई डेल एक्स इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ अंडर रूट मॉड एक्स बाई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नहीं, आपको क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स इज लिमिट h टेंस टू 0 या h टेंस टू 0, ठीक है ना, u ऑफ x0 minus u0 0 this whole upon x, आप इसे x से भी लिख सकते हो। और इस फंक्शन से आपको u भी कंपेयर करना है, आप कंपेयर करेंगे fz equal to u plus ib is under root mod xy and this implies u is under root mod xy and v is what 0। इस अंडर रूट मॉड एक्स वाई को जैसे आपने लगातार पढ़ा, अंडर रूट मॉड एक्स वाई, अंडर रूट मॉड एक्स वाई, अंडर रूट मॉड एक्स वाई, और एग्जामिनेशन में टीचर कर दिए कि दिस इज मॉड रियल जेड इनटू इमेजिनरी जेड। तो आप लोग हम तो पढ़ेंगे, हमारा तो एक्स वाई था बट एक्स है का रियल जेड का ही तो है और y इमेजिनरी जेड का। अब इसको लिखेंगे तो दिस u0 0, अब अगर ये फंक्शन है इसमें u0 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 आप रखिए 0 माइनस 0 बाई x। इसको देखिए u x0 में क्या होगा, ये x की जगह h होगा, y की जगह 0 होगा, तो h इंटू 0 0 हो गया, माइनस 0 0, तो 0 0 माइनस 0 अपान h, लिमिट रखने से पहले ही क्या हो जाएगा 0 पे चला, लिमिट आप रख ही नहीं पाएंगे। तो ये हुआ। अब डेल यू बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में आप इसको लिमिट किए टेंस टू 0, u0 k माइनस u0 0 दिस होल अपान k। इसको लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो भूलता बहुत तेजी से, ठीक है ना। एंड दिस इज लिमिट k टेंस टू 0, फिर आ जाएगा आपका 0 माइनस 0 बाई k। देखिए u0 k is under root mod 0 into k and c dot 0 u0 k, तो इसको यहाँ पे रखना है u0, क्लियर, सीधे सीधे पॉइंट रख दिया। अब 0 आ गया, दिस इज 0। अब आप चलेंगे डेल v बाई डेल x, v क्या है इधर देखिए 0, तो v अगर ऑलरेडी 0 ही है उस केस में अगर आप हिम्मत भी जुटाते हैं लिखने की तो v x0 माइनस v 0 0 अपॉन दिस h 0 माइनस 0 बाई h, क्योंकि फंक्शन ही जब 0 है तो आप उसमें कुछ भी रखेंगे 0 होगा। एंड सिमिलरली डेल v बाई डेल y इज लिमिट k टेंस टू 0 b ऑफ 0 k माइनस b ऑफ 0 0 दिस होल अपॉन k।
और जो पार्शियल डेरिवेटिव है ऐसा क्यों लिख देते हैं 0 0, हमें 0 0 पे चेक करना है ना। तो आप इसका एक सिंपल सा फार्मूला लिखेंगे अभी। ये आ गया 0 - 0 बाई के, दिस इज 0। तो आपने देखा कि del u बाई del x, del v बाई del y, del u बाई del y माइनस टाइम्स del v बाई del x इक्वल हुआ, इट मींस इट सेटिस्फाई CR। Since here looking at since del u by del x is 0 and this is del v by del y and del u by del y is 0, this is minus times del v by del x, क्योंकि वो तो 0 ही आया है। तो इसका मतलब ये CR को सेटिस्फाई कर लिया। अभी जो आप लिख रहे थे, कहाँ से लिख रहे थे ना, पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है del u by del x, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव del u by del x को एट आप लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एट पॉइंट ए बी, ये भी एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 u ऑफ a प्लस h b माइनस u ऑफ a b होल अपॉन h, ये x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे ए बी पे। और del u by del y मींस y के रिस्पेक्ट में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे x भी रख सकते हैं, बट इन जनरल आपको याद रहे इसलिए आप यहाँ पे k कर लेते हैं, k टेंड्स टू 0 u ऑफ a b प्लस k माइनस u ऑफ a b होल अपॉन दिस k। और सेम चीज प्रोसेस जो है, सेम इक्वेशन भी आप यूज करते हैं। तो आपने को क्या करना था, एट 0 0, तो आपका तो ए बी 0 0 था, तो आपने लिखा कि 0 प्लस x 0 u 0 0 अपॉन दिस, फिर आपने लिखा 0 0 प्लस k माइनस u 0 0 अपॉन दिस। अब आपको दिखाना है बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो नॉट डिफरेंशिएबल पे आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे। तो f डैश z लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन सिंपल, z इज x प्लस i, z इज x प्लस i, और x प्लस i y पे आप ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ जाना है 0 पे जाना है। तो 0 पे जाना है तो आपके पास एक पाथ ये है, दूसरा ये खुद ही है, तीसरा ये एक्सिस है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां इस टाइप से कुछ है। तो जब सारे पाथ से लिमिट सेम आएगी तब तो आप कहेंगे। तो ऐसी केस में जैसे डेरिवेटिव फेल कराना है तो लिख दिया कि बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो क्लियर है कि डेरिवेटिव फेल हो रहा होगा। अब दो डिस्टिंक्ट पाथ ले लीजिए, जैम में भी इस इक्वेशन आएगा इस टॉपिक से, इससे नहीं आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव से आएगा। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टू वेरिएबल्स, जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा होगा, उससे आएगा क्वेश्चन। और 6 से 8 नंबर का फिक्स आता है, ठीक है ना। ये आप लिखेंगे। अब आपका एफजेड कितना है, लिमिट z टेंड्स टू 0 अंडर रूट मॉड xy माइनस f0 क्या होगा, 0 अपॉन दिस z। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 अंडर रूट मॉड xy अपॉन x प्लस iy, z को x प्लस iy लिखा। अब यहीं पे आप क्या करिए, दो अलग अलग पाथ को सिलेक्ट करिए, y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x, या फिर करिए y इक्वल टू mx कर दीजिए, m पे डिपेंड करा दीजिए। लेट लिखिएगा, लेट z टेंड्स टू 0 वाया पाथ कौन सा है, y इज इक्वल टू mx। नंबर ना कटे इसके लिए सब करना पड़ेगा। लेट z टेंड्स टू 0 वाया पाथ y इक्वल, आपने वो देखा है। तो जब आप z टेंड्स टू 0 कर रहे हैं वाया पाथ y इक्वल टू mx, ये आप m को मान लेते 1, तो आप यहाँ बैठे हैं और इस पे फिसल रहे हैं, यहाँ पे देखा स्कूलों में आजकल लगा होता है, सीरियस वगैरह में बैठ के बच्चे जो सर्कस में फिसलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जेड यहाँ बैठा
और इस पाथ के थ्रू फिसलना शुरू किया। तो जब इसके थ्रू फिसलेगा तो जेड एक्स प्लस आई बाई मीन्स एक्स प्लस आई एम एक्स मीन्स एक्स टाइम्स 1 प्लस आई आएगा ना ये। तो अब आप इसको रखेंगे व्हेन z टेंड्स टू 0 x टाइम्स 1 प्लस i m टेंड्स टू 0 since its complex constant this implies x टेंड्स टू 0। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ये सारा लिखने के बाद इसके जस्ट नीचे सारा आप लिखिएगा x टेंड्स टू 0 अंडर रूट मॉड x into mx upon x plus I mx, ठीक है, अंडर रूट मॉड ऑफ mx स्क्वायर। इंटरेस्टिंग है यही लिमिट z टेंड्स टू 0 सॉरी x टेंड्स टू 0 अंडर रूट मॉड mx स्क्वायर अपॉन x टाइम्स 1 plus I। What about its limit? इसकी लिमिट कितनी आएगी? अंडर रूट मॉड m x स्क्वायर अपॉन x। तो इसमें से आप x को बाहर ले पाएंगे कि नहीं? जैसे अंडर रूट मॉड m x स्क्वायर, आप उसको ऐसे लिख दीजिए, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 and under root mod x square into under root mod m लिख सकते हैं ना, हम लोग पॉजिटिव है दोनों and upon x into 1 plus I m ये लिखेंगे। तो what about this? Is this x or plus minus x? अपना क्वेश्चन बस इतना है कि इसकी जो वैल्यू है वो x होगी कि प्लस माइनस x? x है, ठीक है ना, x होगी तो x होगी तो हो जाएगा लिमिट, अभी पूरा का पूरा x होगा, ठीक है, क्योंकि जो मॉड ऑफ x स्क्वायर है ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव देगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर इज सेम एज मॉड x होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, if this is then what about this? तो mod x आ गया और mod x इज नॉट ऑलवेज x। अब आप देखिए, जब आप इधर से आ रहे थे ऊपर बैठिए इसके, जब आप इधर से आ रहे हैं तो प्लस ये राइट साइड से आ रहा है, तब आप लिखेंगे यहाँ पे लिखना होगा x टेंड्स टू 0 प्लस, बट पता है वहां पे इसे बिना लिखे भी नंबर मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज यही है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसकी, अपनी पढ़ाई से मिलेगा, क्योंकि ये चीज तो आप ये लिखेंगे ना, और mod x इज नॉट ऑलवेज x, अगर लेफ्ट से आएंगे तो माइनस x होता है, पॉजिटिव होगा बट माइनस x होगा ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा x अपॉन x टाइम्स 1 प्लस I m into अंडर रूट मॉड m पॉजिटिव। तो सिंस दिस इंप्लाइज रूट मॉड m अपॉन 1 प्लस I m। अब इसको आप दो तरीके से लिख दीजिएगा, when m is 1 m is 2 या -1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये मॉड है, तो m is 1 तो मॉड 1 मींस 1 अपॉन 1 प्लस I, और 1 प्लस I अगर लिख करके आपने छोड़ दिया तो टीचर को पूरा अधिकार है कि आपके नंबर को 0 कर दें। टीचर बहुत करते हैं, अगर आपने ये ऐसा लिख दिया, ठीक है, और यही छोड़ दिए, आपको तो लगेगा हमने सही किया, बट ये जो लिमिट है कॉम्प्लेक्स में आ रही है, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, तो आपको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आई अपॉन 2 इतना लिखेंगे तो सही माना जाएगा। यहाँ पे छोड़ दिया तो ठीक है, मार्क्स लिबरल होते हैं वो लोग दे देंगे, बट कट किया जा सकता है। दूसरा है ये 1 अपॉन 1 माइनस आई,
तो 1 माइनस आई को 1 प्लस आई बाई 2 करेंगे, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। तो these are two distinct limit and hence आप लिख सकते हैं कि since यही लिख दीजिए कि since limit depends on m this is why limit does not exist। लेफ्ट से जाने की बात ही नहीं थी, राइट से ही आने पे दो अलग अलग पाथ से लिमिट आपके अलग है, ठीक है ना। तो आप लिखते हैं, मार्क्स तो मिलते चले जाते, बट आप ये सारी सावधानी रखेंगे क्योंकि आईटी जैम में जिसमें आप अपियर होने जा रहे हैं ना, वहाँ पे सब मैटर करेगा। तो छोटी छोटी बातें आप हमेशा ध्यान में रखिए, बट ये बीएससी का है इसलिए कोई दिक्कत तो ऐसी है नहीं, आप एक तरफ से भी ले सकते हैं लिमिट को, बट क्लियर कट जानते रहिए थोड़ा सा। तो आज आपने ये 2-3 क्वेश्चन देखा बीएससी की क्लास का, और अभी बहुत जल्दी हम लोग रियल एनालिसिस भी शुरू करेंगे, जिसमें हो सकता है दूसरे यूनिट का जो सबसे टफ टॉपिक माना जाता है कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, है ना। और बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान तरीके से आप पढ़ेंगे। तो हम लोग अगली क्लास में, कल वाली क्लास में सकता 2 क्लास चलाते हैं, कल के लिए एक उसका भी पार्ट। तो जो सबसे टफ पार्ट है आप उसको बहुत ही आसानी से देखिएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमसे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जुड़िए। फीस सबकी सेम है, बीएससी की 299 पर पेपर है, आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।